भाइयों बहनों प्रणाम। आज हम बात करने आए हैं यूजीसी नेट के सेकंड पेपर योगा के यूनिट सेकंड के योग वशिष्ठ विषय के बारे में। यूनिट सेकंड में योग वशिष्ठ के बारे में कुछ पूछा गया है। योग वशिष्ठ को लेकर के अब हम आज आपके पास आए हैं, तो शुरुआत करते हैं। श्री पुष्टि योगशाला हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। चलिए बात करते हैं योग वशिष्ठ के बारे में। योग वशिष्ठ जिसे महारामायण कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि महारामायण किस को बोला जाता है, तो योग वशिष्ठ को महारामायण बोला जाता है। योग वशिष्ठ में 6 अध्याय हैं जिनको हम प्रकरण बोलते हैं। 6 प्रकरण हैं। इसमें श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कुछ प्रश्न किए हैं। गुरु वशिष्ठ ने उनके उत्तर दिए हैं। योग वशिष्ठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि। अब हम योग वशिष्ठ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें 6 प्रकरण हैं। वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। छोटी छोटी बातें इसके बारे में हम जान लेते हैं। वैराग्य प्रकरण क्या है? देखिए, श्री राम अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस आ रहे थे। तीर्थ यात्राओं पर गए, आते हुए भ्रमण करते हुए आ रहे थे। उन्होंने बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था के मनुष्य की हर अवस्था में कष्टों को देखा। उनको कितने कष्ट हैं, इसको देख करके उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो इन कष्टों का उपाय और कारण ढूंढने के लिए लालायित हुए। योग वशिष्ठ से उन्होंने क्वेश्चंस भी किए और उनके उपाय ढूंढते हुए बाकी के प्रकरण फिर उसमें आते हैं। इन प्रकरण के बारे में छोटी छोटी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजीसी नेट में। जैसे कि मुमुक्षु प्रकरण में क्या क्या बताया गया है। शुक्रदेव जी की कथा, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन आ सकता है कि 4 पुरुषार्थ योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में बताए गए हैं? तो मुमुक्षु प्रकरण में बताए गए हैं। ये याद रखने वाली बात है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। कृपया करके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। उत्पत्ति प्रकरण में ज्ञान की सप्तभूमियां बताई गई हैं। द्वैत अवस्था और अद्वैत अवस्था बताई गई है। मैं आपको यहीं पर क्लियर करके चलता हूं कि द्वैत अवस्था और अद्वैत अवस्था असल में है क्या। द्वैत अवस्था मनुष्य को भोग विलास की ओर ले जाने वाली अवस्था है। अद्वैत अवस्था चित्त को एकाग्रता की ओर ले जाने वाली अवस्था है। तो अद्वैत अवस्था चित्त को एकाग्र करती है, द्वैत अवस्था चित्त को भोग विलास में डालती है। निर्वाण प्रकरण में ध्यान के 8 अंग यानी कि अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। तो ये थी मोटी मोटी सी बातें। अब हम इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, यूजीसी नेट जो आपका सिलेबस है, इसमें ये 5 बातें पूछी गई हैं। छठी शुक्रदेव जी की कथा भी हमने इसमें डाल दी, क्योंकि परिचय भी इसमें पूछा गया है। तो 5 बातें कौन सी हैं? आदि व्याधि का वर्णन, मोक्ष के 4 द्वारपाल, ज्ञान की 7 भूमियाँ, ध्यान के 8 अंग, योग मार्ग के विघ्न। अब हम इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में। जब वैराग्य उत्पन्न हो गया श्री राम को वैराग्य प्रकरण में, तब उन्होंने योग वशिष्ठ से और गुरु वशिष्ठ से प्रश्न किया कि प्रभु गुरुदेव, मनुष्य के कष्टों का कारण क्या है? तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, आदि व्याधि विकार ही मनुष्य के जीवन में कष्टों का कारण है। वो कैसे हैं? अब वो बताते हैं। आदि यानी कि मानसिक रोग, व्याधि यानी कि शारीरिक रोग। आदि मानसिक रोग किस कारण से आता है? शोक के कारण, चिंता के कारण या भय के कारण। व्याधि शारीरिक रोग, वात, पित्त और कफ के असंतुलन के कारण शारीरिक रोग आता है। मानसिक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कोई रोग आ जाए, तभी मनुष्य के जीवन में कष्ट आते हैं। अब श्री राम प्रश्न करते हैं कि इन कष्टों का उपाय क्या है, निवारण क्या है? कारण तो समझ में आ गया, अब इसका निवारण क्या है प्रभु? तब गुरु वशिष्ठ उत्तर देते हैं, इनका निवारण है मोक्ष के 4 द्वारपाल। हम ये साथ में आपके लेके चल रहे हैं लिस्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मोक्ष के 4 द्वारपाल
जो कि हमारा तीसरा बिंदु है। इसको भी देख लेते क्या है ये। मोक्ष के 4 द्वार पर आदि व्याधि के उपाय। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है आदि व्याधि विकार के उपाय क्या हैं। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल इसके उपाय हैं। कौन कौन से 4 द्वारपाल हैं? सम यानी कि शांति, सम, विचार, संतोष, साधु संग। ये 4 मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। इनका वर्णन बड़ा सुंदर तरीके से गुरु वशिष्ठ ने किया। कैसे किया वो हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आपको याद भी हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आदि व्याधि के उपाय में मोक्ष के 4 द्वारपाल। पहला द्वारपाल सम यानी कि शांति। प्रभु राम ने फिर से प्रश्न किया, हे प्रभु शांति किस प्रकार से प्राप्त होगी? तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा मोक्ष के दूसरे द्वारपाल यानी कि विचार, शुद्ध विचारों के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा, शुद्ध तर्क शक्ति के द्वारा। तब श्री राम ने प्रश्न किया, हे प्रभु शुद्ध विचार कैसे उत्पन्न होंगे? तब गुरु वशिष्ठ ने कहा तीसरे द्वारपाल संतोष के द्वारा। संतोष कैसे उत्पन्न होगा प्रभु? श्री राम पूछते हैं। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं चौथे द्वारपाल साधु संग द्वारा। हे राम साधु संग के द्वारा संतोष उत्पन्न होगा, संतोष के द्वारा शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध विचार के द्वारा शांति प्राप्त होगी। श्री राम फिर प्रश्न करते हैं, हे प्रभु इन 4 द्वारपालों से क्या प्राप्त होगा? तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं इन 4 द्वारपालों के द्वारा ज्ञान की 7 भूमियां प्राप्त होंगी। अब ज्ञान की 7 भूमियां क्या हैं उस पर प्रकाश डालते हैं। ज्ञान की 7 भूमियां हैं शुभेच्छा, विचारण, तनुमनसा, सत्वोत्पत्ति, आसक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा। अब गुरु वशिष्ठ इसका भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उस वर्णन को हम एक बार से समझ लेते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु वशिष्ठ ने वर्णन किया गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ज्ञान की 7 भूमियों में सबसे पहले शुभेच्छा प्राप्त होगी। शुभेच्छा से शुद्ध विचार आएंगे। विचार शुद्ध होंगे तो तनुमनसा, मन में कोई मनसा यानी कि इच्छा नहीं रह जाएगी। तनुमनसा के बाद सत्वोत्पत्ति होगी, सत्व की उत्पत्ति होगी। सत्वोत्पत्ति के बाद आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति यानी कि किसी भी चीज़ में कोई आस नहीं रह जाएगी, सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद पदार्थ भावना यानी कि मन में किसी भी पदार्थ के प्रति कोई भावना नहीं रहेगी। जब भी कोई भावना नहीं रहेगी तो तुर्यगावस्था प्राप्त होगी यानी कि मोक्ष मार्ग पर चलने की इच्छा प्राप्त होगी और वो मनुष्य मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ेगा। ये 7 ज्ञान की 7 भूमियाँ प्राप्त हो गई। अभी ज्ञान की 7 भूमियाँ प्राप्त जब हुई, उनके गुरु वशिष्ठ ने इसको बताया, तब श्री राम ने फिर से प्रश्न किया कि हे प्रभु इन ज्ञान की 7 भूमियों को कैसे विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसका उपाय बताइए। तब ज्ञान की 7 भूमियों को बढ़ाने का उपाय जो बताया गुरु वशिष्ठ ने वो है ध्यान के 8 अंग यानी कि अष्टांग योग। अब इस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये ज्ञान ध्यान के 8 अंग गुरु वशिष्ठ ने बताए। अब श्री राम ने फिर से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु योग मार्ग में क्या कोई विघ्न भी है? तब गुरु वशिष्ठ उत्तर देते हैं, हाँ योग मार्ग में 5 विघ्न होते हैं। वो कौन कौन से हैं? इच्छा, भय, निद्रा, अनिद्रा, क्रोध और लोभ। इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध और लोभ, ये योग मार्ग में 5 विघ्न हैं। तब श्री राम को ज्ञान हुआ कि योग मार्ग के ये 5 विघ्न हैं और ज्ञान की 7 भूमियों को बढ़ाने के 8 योग के अंग हैं। भाइयों बहनों, ये था मुख्य बिंदु जो आपसे पूछे जाने गए हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। उनको हमने आपको इसका सिलेबस दिया। अगर आपको हमारा सिलेबस समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। योग मार्ग के जो विघ्न है इसकी हमने शॉर्ट फॉर्म भी बनाई है, इब निकलो। अगर आप ये वर्ड याद कर लें, इब निकलो, ये गांव की भाषा का यूपी में वर्ड होता है। इब निकलो यानी कि अब चले जाओ। इसको आप अगर याद रखेंगे तो योग मार्ग के जो 5 विघ्न हैं आपको ये याद रखने में सुविधा होगी। ई से इच्छा, भ से भय, नी से निद्रा, क से क्रोध और लो से लोभ। ये आप याद रखेंगे तो आपको विघ्न याद हो जाएंगे। हमारी शुभ इच्छाएं आपके साथ हैं, आप तैयारी कीजिए।
हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और सिलेबस चाहिए हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।